हाँ बेटा, अब हम आपको बताएंगे रोज कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अब की बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जितना बताएं बेटा ध्यान रहे वही आएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब देखिए बेटा, सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी। आपके पास 5 पार्ट हैं, उनमें से 5 कोर्स में हैं, उनमें से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वह आज हम बताएंगे बेटा। ठीक है, और वह सेंट्रल आइडिया विद्यार्थी लोग लिखे हैं और कॉपी हमारे पास है। हम आपको बताएंगे देखो एग्जामिनर कहाँ नंबर काटता है, क्या बच्चे गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। इसलिए पूरा जो है ना, पूरा वीडियो आप अंत तक देखना। ठीक है, पहला पार्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझो क्या क्या। 5 पार्ट में से 3 पार्ट का सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। कहीं से भी पेपर आपका बनेगा, उन तीनों में से एक ठो आपको जरूर मिलेगा, और चूंकि एक ही करना है। ठीक है, तो वह कौन कौन से पार्ट हैं उसको सुन लो। पहला पार्ट है माई मदर एट 66। ठीक है, दूसरा पार्ट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, और तीसरा पार्ट है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यह 3 का सेंट्रल आइडिया पक्का याद कर लेना। अब याद करने के बाद कैसे लिखा जाएगा, अरे भाई वहां पर तुमको याद है, तुम्हारे दिमाग में याद है, लेकिन लिख वहां नहीं पाए, तो बताइए एग्जामिनर नंबर देगा क्या? लिखने पर वो नंबर देगा ना। तो कैसे लिखोगे कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए? ठीक है, आइए उसके लिए हम 3 कापियां लेके आए। देखिए ये तुम्हारे सामने तीनों कापियां हैं। किसी को 4 मिला, किसी को 3.5 मिला, किसी को 3 मिला। तो क्यों हुआ ऐसा, इसको देखना पड़ेगा। देखिए पहली बात, माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा बेटा। पहली बात तो आंसर नंबर 10 जो भी है सेंट्रल आइडिया, द पोएम माई मदर एट 66, द पोएट कमला दास। कमला दास की देखो जन्म और मृत्यु भी यहाँ पर लिखी है, पक्का। अब इसके बाद पूरा सेंट्रल आइडिया आपने लिखा। ठीक है, इस पार्ट में आप देखिए कि ये लड़के ने 2 जगह अंडरलाइन किया। पूरा सेंट्रल आइडिया लिखा है, इतने में 2 जगह अंडरलाइन किया। जो अंडरलाइन किया जाता है उसको एग्जामिनर देखता है उठा। अब लड़के ने लिखा द पोएट इज अफ्रेड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, यही मेन पॉइंट है बेटा। ठीक है, और उसके बाद उसने जो कविता की थीम है उसको लिखा, और लास्ट में फिर लिखा इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्राफ्ट्स ऑफ टीयर इन हर आइज शी कीप्स ऑन स्माइलिंग टू इंकरेज हर मदर। यह भी मोस्ट पॉइंट है। इतना लिखने के बाद बच्चे ने नीचे कोटेशन लिखा कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शुभलम। बहुत सही है। यहाँ पर कोटेशन एक दूसरा छोटा सा लिख सकते थे बेटा, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यह लिख देते बहुत अच्छा हो जाता। देखिए प्रस्तुतिकरण कितना जोरदार है। कहीं से आप नंबर काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते हो। पूरे के पूरे इसमें 4 नंबर का था बेटा, 4 में 4 बच्चे को मिला। क्यों? क्योंकि इसने प्रस्तुति बहुत जोरदार किया, और कहीं से आप कुछ काट नहीं सकते बेटा। बिल्कुल सही लिखा बेटा, और सरल भाषा में लिखा। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा लड़के ने लिखा आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। ठीक है, बहुत सही लिखा बेटा। द पोएम द पोएट एंड रिच, यहाँ पर इन्होंने देखो अब कमी शुरू हो गई, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। माई मदर एट 66। अब आंट जेनिफर में देखो यहाँ पर जन्म और मृत्यु लिखा है ना लेखक का, तो यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा पहला।
देखो पूरा नंबर पाने के लिए दुनिया भर की नौटंकी करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु इनको लिखना चाहिए। दूसरी चीज सेंट्रल आइडिया इन्होंने बिल्कुल सही लिखा बेटा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर कंपोज्ड बाय एंड्रे रिच इज द हार्श एंड अनप्लीजेंट लाइफ ऑफ ए मैरिड वुमेन। ठीक है, यहां तक जो है इनको अंडरलाइन करना चाहिए था बेटा, देखो इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, ये हमने लाल पेन से किया, तो ये जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि वहां एग्जामिनर के पास पढ़ने का समय नहीं होता, साफ साफ बता दें, वह केवल जो आप हाईलाइट करोगे उसी को देखेगा। ठीक है, अगर वह सही है तो पूरा नंबर आपको देगा। देखिए बेटा इन्होंने लिखा कि शी कैन नॉट डू एनीथिंग एज पर हर ओन डिजायर बट हर टाइगर्स मेड ऑफ वूल विल कीप ऑन जंपिंग स्प्रिंगिंग एंड प्राउंसिंग अपॉन द एक्सट्रीम प्राउड। ये देखो ये मेन पॉइंट है, अब मेन पॉइंट को इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए था। इसमें इन्होंने कोटेशन जो लिखा है बहुत जोरदार है बेटा, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, हे औरत कमजोरी ही तुम्हारा नाम है। तो इसका मतलब बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ये कमी इन्होंने कर दी, इसलिए इनका आधा नंबर जो है क्या हो गया, कट गया। क्यों कटा समझा ना, लेकिन इसको तो नहीं कटाया तो पूरे पूरे नंबर मिले, तो ये कारण है कि इनका नंबर कटा। अब 4 में 3.5 इनका हो गया, ये कमी जो है दूर करो। अब देखिए एक महोदय ने ऐसा विद्यार्थी ने लिखा कि पता नहीं सिर पड़ा कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए बेटा किसी तरीके से बोझ उतारा गया है, तुम्हारे सामने है कॉपी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस साल बोर्ड परीक्षा में कम से कम 4 सेट में यह आएगा बेटा, सेंट्रल आइडिया पक्का है 4 सेट में आएगा, 7 सेट बनते हैं, 4 सेट में पक्का है। अब माई मदर एट 66 5 सेट में आएगा बेटा, कितने सेट में, 5 सेट में। तो ये इतना ध्यान रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए बेटा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इन्होंने कब द पोएम द पोएट इसको अंडरलाइन नहीं किया, लापरवाही किया, यहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं लिखा। ठीक है, ये किसी तरीके से बोझ उतारे हैं कि हमने क्वेश्चन कर दिया है, तो जब बोझ समझ करके कोई काम करोगे तो निश्चित है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, एक चीज बताऊँ बेटा, एग्जाम ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि एग्जामिनर अगर घर से अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया है और तुम्हारी कॉपी देखे तो उसका मन बाग बाग हो जाए, यानी कि वह पुलकित हो जाए, तभी जा करके वो नंबर देता बेटा। ठीक है, तो आप देखिए किसी तरीके से इन्होंने काम चलाऊ दिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ए थिंग आप ब्यूटी लिख रहे हो ना, यानी उल्टा पलटा जो मन में आया वही लिख दिया। तो ये अब चूंकि आगे इन्होंने सही लिखा है, ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड लास्टिंग जॉय एंड कंफर्ट, ये मेन पॉइंट है, इसको इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया। अंडरलाइन जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जामिनर क्या देखेगा। पहली बात तो इससे लिखने का तरीका जो है इनका गड़बड़ हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज मैटर तो इन्होंने सही लिखा है, देखो ये मेन पॉइंट है और ये सही भी है, तो यहाँ पर वो जब तब देखेगा जब आप इसको हाईलाइट किए रहोगे, तब तो देखेगा ना बेटा। यानी कि जब तक आप इसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करोगे तो क्या किसी तरीके से वो अपना खींचा। ठीक है, अब न वहाँ न यहाँ पर इन्होंने कोई कोटेशन लिखा, कोटेशन इसका ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक द अर्थ वर्थ लिविंग फॉर अस, यह जो है यहाँ पर इनको कोटेशन लगाना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं लिखा। ठीक है, नंबर कट गया, 4 में केवल 3 ही नंबर मिला, जबकि इन्होंने याद तो सही किया देखो, लेकिन कमी यह है कि सही ढंग से इसको प्रस्तुत नहीं कर पाए, जहाँ पाठ लिखना चाहिए वहाँ लेखक लिख दिया और जहाँ लेखक लिखना था वहाँ पाठ लिख दिया, तो ये सब गंदी बात है, तो इस कारण से इनको नंबर कटा। ठीक है, तो आप 3 पाठ अच्छे ढंग से याद कर लें और जिस ढंग से हमने बताया है इसी ढंग से आप लिखेंगे, तब पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तीनों पाठ का नाम फिर सुनो, माई मदर एट 66 पहला वाला पार्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी तीसरा वाला पार्ट, और 5वां वाला पार्ट ऑन जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, ये जो है आप तीनों सेंट्रल आइडिया याद कर लें
और जैसे यहाँ पर बताया गया, ये देखो, ये जैसे बताया गया बेटा, इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।